नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम यदि किसी बच्चे का 5 तारीख को मॉर्निंग इवनिंग में होगा तो ज़रूर अच्छा गया होगा एग्ज़ाम। हम बात कर रहे हैं जो है मॉर्निंग शिफ्ट के एग्ज़ाम का हरियाणा जीके का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। कंप्लीट जो सॉल्यूशन है एग्ज़ाम का वो दोनों शिफ्ट का करवा दिया है, तो एग्ज़ाम वाणी यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, या उसके जितने भी अलग फैक्ट जो बनेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर जो है वो होंगे, वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, फर्स्ट है 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया। तो आप सब जानते हैं दूसरी भाषा का दर्जा है वो किसको मिला है, पंजाबी को मिला है। 2010 में दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। यहाँ पर बंसीलाल ने जो है उर्दू को दिया था, कब दिया था, 1970 में दिया था। और 2004-05 में जो है उर्दू को हटा दिया था। याद रखना है आपको, 2004-05 में जो है उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा हटाया गया था। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि भाषाई आधार पे हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। 17वें राज्य के रूप में 18वां संविधान संशोधन था। 44,212 वर्ग किलोमीटर में भूमि मिली थी। ठीक है, और सरदार हुकम सिंह की सिफारिश के आधार पे हुआ था, जो लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये किसको दिया गया है, सुमित अंतिल को दिया गया है। ठीक है, सुमित अंतिल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। साई बॉक्सिंग अकादमी का शुभारंभ किस वर्ष किया गया, 1918। तो यहाँ पर आपका 2017 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। ठीक है, खिलाड़ी सीमा पूनिया अंतिल जो डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है, हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है, उजाना, खांडा, खेवड़ा। तो ये सोनीपत का खेवड़ा गांव हो जाएगा, सी इसमें राइट हो जाएगा। 2015 में रिलीज की गई हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। तो पगड़ी द ऑनर जो पगड़ी फिल्म थी उनको, और ये पहली टैक्स फ्री जो है बिल्कुल जो है टैक्स फ्री कर दिया गया था इसको हरियाणा के अंदर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान, जैसे कश्मीर फाइल को किया गया था ना, तो इसी प्रकार से इसको जो है टैक्स फ्री किया गया था, आपको ध्यान रखना है। पहली फिल्म 1968 में कौन सी आई थी, धरती आई थी। ठीक है, चंद्रावल कब आई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप सारे बच्चे बता सकते हैं। चलिए, छाछ आभूषण, छाछ की हम बात करें तो ये चांदी का बना होता है, और ये माथे पे जैसे मांग टीका होता है आपका, ऐसे ही माथे का ये आभूषण है, छाछ है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं, हम हरियाणा का कौन सा नृत्य जो रूप है शिव पार्वती को समर्पित है। तो यहाँ पर जो गणगौर नृत्य है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिसार में और जो है गणगौर नृत्य हिसार, सिरसा जो राजस्थान के क्षेत्र लगते हैं ना, यहाँ पे ज़्यादा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, चौप हरियाणा में निर्मित शॉल एक रूप है। शॉल के रूप फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। फूल जैसे पहले आपने देखे होंगे, पहले के जो शॉल होते थे उन पे फूल से जो है फुलकारी बनी होती थी, शॉल देखे होंगे। आजकल तो इतना ट्रेंड नहीं है इसका, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। 1770 में नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद, 1770 में नजीबुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, और उनका जो राज शासन है उनके बड़े बेटे को दिया जाता है। उनके बड़े बेटे का नाम था जबीत खान, यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, जाबित खान या जबीत खान आपको ऑप्शन में मिल लेता है। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण आपको सब पता है, सिंचाई के उद्देश्य से की गई थी। 1947 के अंदर जो है इस झील का निर्माण हुआ था, बड़खल झील का। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिलान करना है। देखिए, साइर से कानोड़, कपिलस्थल, पांडु, आपको इसमें एक भी पता हो अच्छे से, एक या दो तो बिल्कुल। जैसे कानोड़ किसको कहते हैं, महेंद्रगढ़ को कहते हैं। साइर से सिरसा को बोलते हैं। कपिस्थल कैथल हो गया। ठीक है, पांडुप्रस्थ क्या हो गया आपका, जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत हो जाएगा। जैसे इसको पांडुप्रस्थ या पानप्रस्थ बोला जाता है वैसे तो। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पांडुप्रस्थ लिख रखा है वैसे। देखिए, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, सोनीपत को सोनप्रस्थ कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, जो है बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाबा लुदाना, लदाना लिख रखा है वैसे लुदाना बोलते हैं। बाबा लुदाना तीर्थस्थल कहाँ है, तो ये कैथल के अंदर है। ठीक है, और भी इससे जुड़े हुए जितने भी तीर्थस्थल हैं कैथल के अंदर, हम जो है आपको याद रखना है। ठीक है, याद करना है यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं हम, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय एक्स के अनुसार, ठीक है, या अध्याय 10 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी जो समिति, पंचायत समिति नियुक्त नहीं की जाती, नहीं पूछा है इसमें, आपको ध्यान से पढ़ना है। सामाजिक न्याय समिति बिल्कुल की जाती है, सामान्य समिति, वित्त लेखा परीक्षा। तो यहाँ पर स्वास्थ्य और कल्याण समिति इसमें नहीं शामिल है। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब की गई थी, तो ये 7 अगस्त 1998 में। लोक अदालत पूछा है। ठीक है, अदालत की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ आ गया यहाँ तक आप सब बच्चों को। चलो आगे देख लेते हैं,
हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आप सब जानते हैं सर्वाधिक वर्षा हमारा कौन सा क्षेत्र है? पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर। ठीक है, जो शिवालिक क्षेत्र बोलते हैं जिसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र, वहाँ से सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अम्बाड़ा करेक्ट करना है। ठीक है। हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ है? तो ब्लू बर्ड हिसार के अंदर है। ठीक है। ब्लैक बर्ड जैसे बोलते हैं वो हांसी के अंदर हम बात करें, और जो है फतेहाबाद के अंदर चिल्ली झील आपने सुना होगा, रोहतक के अंदर तिलियार झील सुना होगा। ठीक है। चलो आगे देखो, हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो आपको पता होगा कौन सी है? उष्ण, जो उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय बोलते हैं। ठीक है। महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी नगद राशि मिलती है? तो 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। परमवीर चक्र विजेता को कितने मिलते हैं? 2 करोड़ मिलते हैं। ठीक है। मेजर होशियार सिंह को मिला था ना परमवीर चक्र, तो उनको मतलब उस टाइम पे नहीं, अब 2 करोड़ राशि मिलती है। हम वर्तमान की बात करें तो हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो काला तीतर है। ठीक है। एक में आपसे पक्षी पूछ लिया, एक शिफ्ट के अंदर आपसे क्या पूछा है कि पशु कौन है। ठीक है। चलो आसान प्रश्न है तो बिल्कुल। किस शहर को हरियाणा का दिल? तो हार्ट ऑफ हरियाणा किसको बोलते हैं? जींद को बोलते हैं। दूध नगरी अम्बाड़ा जैसे साइंटिफिक सिटी है, गुरुग्राम जैसे साइबर सिटी है, सौर ऊर्जा का हब है, मिलेनियम सिटी है, पंचकुला। ठीक है। 5 कूपों के कारण इसका नाम पड़ा। तो ये सारी आपकी चीज़ें हैं क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। हरियाणा राज्य के बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया गया है? तो वैसे तो परसेंटेज आपने बजट पढ़ा हुआ तो उसमें दिया नहीं होता, लेकिन टोटल जो राशि दी होती है किसी भी फील्ड के लिए और जो कुल बजट होता है उसके हिसाब से हम परसेंटेज निकाल भी सकते हैं। ठीक है। तो मैं कहूँ कि ऐसा कि मैंने ये सारे क्वेश्चन करवाए थे, तो ऐसा नहीं है। ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चन मेरे हिसाब से किसी ने भी नहीं करवाए होंगे। बाकी कोई दावा करता है तो कुछ कह नहीं सकते उसका। ठीक है। तो 14.2% मैंने तो ये नहीं करवाया था। ठीक है। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2021-22 तक कितनी है? तो ये तो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें मान लो मिल जाएगा डाटा। तो ये कितनी है अभी? 73 लाख। ठीक है। 7,992 है। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिले स्तरीय कोषागार हैं? ठीक है। कोषागार हैं तो बहुत सारे, तो जैसे हमारे 22 जिले हैं तो 22 ही मोस्टली बच्चे करके भी आए होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको राइट करना है कि हम बात करें कोषागार जो है 23, और वर्तमान में जो मतलब क्योंकि हमारे 22 तो टोटल हमारे जिलों के अनुसार हैं, और एक चंडीगढ़ में और एक दिल्ली में, वैसे 24 हैं। ठीक है। वैसे वर्तमान में, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको 23 करना है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 23 राइट हो जाएगा। चलो, हमारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 से कितने गांवों को जोड़ा गया? कितने गांवों को जोड़ा गया? ठीक है। योजनाएं भी आपको देख लेनी है, जरूरी नहीं अगले में पूछ ले कि हमारा गांव जगमग गांव योजना शुरुआत कब हुई। तो ये सारे क्वेश्चन अभी मैं आपको कहाँ करवाने वाला हूँ? एग्जाम वाणी यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ जाके सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो 5,569 आपको यहाँ पर राइट मिलेगा। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन की योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो 2020 में हुई है। ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का क्लियर है। तो सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई गलती हो मेरे से, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।